हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सागर सर मैथ्स में। आज हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। मूल्य इंटू खपत यह आपके खर्चे के बराबर होता है। अगर मार्केट में गए और मार्केट से आपने 40 रुपए किलो के हिसाब से 20 किलो चावल लेके आए तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, 800 का आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चावल का मूल्य बढ़ गया, अब चावल का मूल्य आपका 50 रुपये होगा, तो आपको खर्च सेम रखना है। खर्चा हमको अभी भी 800 रुपये ही करना है, तो हम खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अब हम 16 केजी लेके आएंगे। तो यहाँ से जो मूल्य का रेशियो आ रहा है वो 4:5 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा जो खपत का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आपका 5:4 आ रहा है। 5:4 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मूल्य का रेशियो 4:5 आ रहा है और खपत का रेशियो हमारा 5:4 आ रहा है। तो आप एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आपका खर्च सेम हो, जब भी आपका खर्च सेम हो या कांस्टेंट हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, तो हमेशा हमारा मूल्य का रेशियो खपत के क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो प्राइस का रेशियो आपके कंजम्पशन के हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी व्यय में अतिरिक्त वृद्धि ना हो बोल रहा है। इसका मतलब हमारा जो खर्च है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए खर्च हमारा। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है कीमत में, 20%। तो 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/5 होती है। 20% की वैल्यू हमारी 1/5 होती है। तो हमारा मूल्य 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो खपत क्या हो जाएंगी, अगर खर्चे सेम है तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा। अब हमने खपत कितनी कम की है, तो खपत हमने 1 कम की है और किस पे कम करेंगे, 6 पर कम करेंगे। तो 1/6 यानी हमारा कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो 16 से 2/3% हमारे खपत में क्या हो जाएंगी, कमी हो जाएंगी। तो 16 से 2/3% हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, जहाँ पर अगर देखेंगे तो मूल्य हमारा क्या हो रहा है, तो कीमत क्या हो रही है चीनी की, तो चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है। तो अगर हम ये मूल्य देखेंगे तो पहले मूल्य 100 था, अभी इसका मूल्य कितना बढ़ गया, तो इसका मूल्य 20% बढ़ गया, तो अभी मूल्य हो गया हमारा 120। तो जो हमारा पहले खर्च था वो हमारा खर्च पहले 100 ही था, तो खर्चा हमारा 100 ही और अभी भी हमको 100 ही खर्च करना है। तो यहाँ पर हम कितने की कमी करनी पड़ रही है हमको, तो 20 की कमी करनी पड़ रही है। और 20 की कमी कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं हम, तो 120 पर कर रहे हैं। तो 20 की कमी हो रही है 120 पर। अगर यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। और 1/6 रेशियो की वैल्यू होती है 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% में खपत में हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। कुल खर्च में कोई वृद्धि ना हो बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास में खर्च सेम। तो प्राइस का रेशियो आपके कंजम्पशन के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्राइस क्या हुआ, 10% बढ़ा यानी 10 से 11 हुआ। तो कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंजम्पशन हमारा कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। किस पर कम हुआ, 11 पर कम हुआ, इंटू 100 कर लेंगे। तो 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। तो 9 सही 1/11% हमारे खपत में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो 9 से 1/11% हमारे खपत में कमी हो जाएगी। अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो पहले हमारा मूल्य कितना था, 100 था। अभी हमने मूल्य कितना बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए है। 10% बढ़ाए तो अभी मूल्य हमारा 110 होगा। लेकिन अभी हमको खर्चा हमको कितना रखना है, 100 ही रखना है। तो यहाँ से हमने खपत में कितने की कमी की है, 10 की कमी की है। किस पर की है, 110 पर की। तो 100 पर कितने की कमी करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1
तो यहाँ पर हमारी जो कमी आ रही है वो 1/11 की आ रही है, तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9 से ही 1/11% होती है। ये क्वेश्चन में भी हमारा खर्चे क्या रहे बोल रहा है, खर्चे समान रहे बोल रहा है, तो खर्चे समान रहेगा तो प्राइस का रेशियो कंजम्पशन के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्राइस कितना बढ़ा है, 15% बढ़ा है, और 15% की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, तो 15% की वैल्यू होती है आपकी 3/20, यानी प्राइस हमारा 20 से 23 हुआ है, तो कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, 23 से 20 हो जाएगा। तो हमने कंजम्पशन में कितने की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है, और किस पर आएंगे, 23 पर आएंगे। तो 100 पर कितने की कमी आ जाएंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि 300/23 की कमी आ रही है। तो 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो 23 से का 23 हो जाएंगे, बचेंगे आपके पास में 7, और 23 3 हो जाएंगे आपके 69। तो हमको पता चल जाएगा कि जो भी आंसर रहेगा वो 13 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है मूल्य कीमत बनाए रखने के लिए, यानी मूल कीमत जो है वो हमको बनाए रखना है, यानी इसका मतलब यहाँ पर भी खर्च सेम है। तो खर्च सेम है तो प्राइस का रेशियो कंजम्पशन से के क्या हो जाएगा, तो प्राइस का रेशियो कंजम्पशन के उल्टा हो जाएगा। अब 25%, तो 25% की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/4 हो जाती है। इसका मतलब पहले प्राइस हमारा 4 था और अभी प्राइस हमारा 3 होगा, एक कम होगा। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो हमने कंजम्पशन में कितने की वृद्धि की है, 1 की वृद्धि की है। किस पे करेंगे, 3 पर करेंगे, तो इंटू 100 पर कितने की करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/3%। तो 100/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो पेट्रोल का मूल्य अगर मान के चलो पहले 100 था, तो अभी कितना होगा, वृद्धि होके 52 इंक्रीज होगा, यानी इसका मतलब 152 होगा। लेकिन हमको खर्च कितना करना है, तो खर्च हमको करना है 14% की वृद्धि करना है। तो अभी हमारा खर्च कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो हमको 52 से 114 पर लेके जाना है, 152 से हमको खर्चे को 114 में लेके जाना है। तो इसका मतलब हमको कितनी की कमी करना पड़ रहा है, तो 38 की कमी करना पड़ रहा है। किस पर करना पड़ रहा है, तो 152 पर कमी करना पड़ रहा है। तो 19 से ये 2 टाइम चले जाएगा, और 19 से ये आपका 1 टाइम चले जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो आपका 4 टाइम जाएगा। तो 1/4 आ रहा है, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो 1/4 की वैल्यू होती है आपकी 25%। तो 25%, यहाँ पर बोला गया है गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2,720 रुपए में 6 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताओ बोल रहा है। यहाँ पर गेहूं की कीमत में हमारे पास में 15% की कमी आ रही है, और 15% की कमी का मतलब होता है 3/20 होता है। अगर हम मूल्य निकालते तो हमको पता है 2,720 का 3/20 निकाल लो, तो 3/20 निकाल लेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 136, और 136 का 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3 3 39 और 37 18, ये हो जाएगा आपका 408। तो ये 408 रुपए में कितने किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है ये, तो 6 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। तो 6 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो आ जाएगा 6 36 और 48। तो जो ये कीमत आ रही है दोस्तों, ये हमारी न्यू कीमत है, यानी घटी हुई जो कीमत है। तो घटी हुई कीमत ऑलरेडी आ रही है, तो 68 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रारंभिक कीमत पूछा रहता है, इनिशियल वैल्यू पूछा रहता है आपको, इनिशियल, और इधर आपकी न्यू वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू पूछा जाता है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है। 20 से 3 की कमी आए तो 17 हो गया, और 17 की वैल्यू हमारे पास कितनी दिया है, 68 रुपीज दिया है। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, ये आपका 4 से मल्टीपल हो रहा, तो ये भी आपका 4 से मल्टीपल होगा। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 80 रुपए। अगर हमको प्रारंभिक मूल्य पूछा होता था, हमारा आंसर होता 80 रुपए रहता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।